एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है हमारे मन में डाउट्स की बाढ़ आ रही है। भाई कई सारे क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार हम बेस्ट तरीके से कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम टाइम को भी यूटिलाइज कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स भी ला पाए और हमारे दिमाग में ज्यादा प्रेशर भी ना चढ़े। तो मैं सली सर आप सभी का स्वागत करता हूं वेदा एकेडमी पर, जहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन। बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स रहना है, काम रहना है और बेस्ट अप्रोच के साथ अपने आंसर को वहां पे टिक करते चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको पता है कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपका दो सेक्शन आते हैं। भाई सबसे पहला एग्जाम होता है आपका फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको मिलते हैं टोटल 120 क्वेश्चन, मार्क्स है 300। दूसरा आपका पेपर होता है जीएटी का। जीएटी में आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स। टोटल टाइमिंग दोनों पेपर की आपको मिलती है 2.5 घंटे। 2.5 आवर्स यहाँ पर और 2.5 आवर्स यहाँ पर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब जरा मैथमेटिकली समझते हैं कि बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। सुनो बेटा, यहाँ पर आपको ज्यादा एक तो प्रेशर नहीं लेना है, पहली बात एकदम रिलैक्स रहना है। जब आप एग्जाम देना स्टार्ट करते हो तो बेस्ट अप्रोच मैं भी यूज करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। सीधा सा तरीका है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करना मत स्टार्ट करिए। पहला पेपर मैथमेटिक्स का अप्रोच समझिए। 120 क्वेश्चन आएंगे, यस सर। टाइम कितना मिलेगा? 150 मिनट। 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, आप ऐसा समझो। मैथ का केस क्या है, आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। कितना टाइम है? 150 मिनट है। लगभग लगभग आपको 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट मिल रहे हैं पर पेपर, ठीक है सर। अब मुझे क्या है कि एक ही मिनट में क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होगा सर? मैथ के क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लगता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ 120 सॉल्व करो यार। पहली प्रायोरिटी क्या करो कि आपको पता है, मैंने कट ऑफ वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं। भैया 50% इसमें लाना आपको मिनिमम है। 50% लाने का ट्राई करो। मतलब कुल मिला के आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे 60 क्वेश्चन एकदम सही करने हैं इन 150 मिनट में। मतलब लगभग मुझे 2.5 मिनट मिल गया पर क्वेश्चन। अब सर आसान है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मिनट में हो जाएंगे, कई क्वेश्चन है जो देखते ही हो जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, और कुछ में टाइम भी लगेगा। तो अब अप्रोच क्या होनी चाहिए? भाई क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो बातों का ध्यान रखिए। पहले तो रिलैक्स रहिए, आसपास के माहौल से मत अफेक्ट होइए। दूसरी चीज, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाइए स्टार्टिंग से पहले पूरे पेपर को एक बार एनालाइज कर लीजिए, सारे पन्ने पलट लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर आपका पहला ही सवाल गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, परेशान हो जाओगे, पूरा पेपर खराब कर दोगे। इसलिए पूरा पेपर पहले से ही नहीं कि बस स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन लाओ सॉल्व करते हैं, फंस गए उसी में पढ़े, टाइम बेकार हो रहा है। टाइम नहीं खराब करना है। पहली बात, आपको क्या करना है, आपको पूरा पेपर थॉरली एक बार देख लेना है कि भाई जो जो एकदम आसान क्वेश्चन होंगे, अगर आप क्वेश्चन करना वन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, सॉल्व करते करते फंस गए, छोड़ो, दिमाग मत लगाओ, छोड़ो छोड़ो, बाद में देखेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जब आप आसान क्वेश्चन करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 4-5 क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर लिए, मजा आ जाएगा, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे के क्वेश्चन करोगे। मैंने बिल्कुल हमेशा सबको सिखाया एक अप्रोच, याद रखिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन पहले करिए, क्वेश्चन में स्टक मत हो जाओ। अगर कोई क्वेश्चन टफ है, फंस रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, लेंदी लग रहा है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आपको स्किप करने होते हैं, सॉल्व नहीं करने। आपको 100% मार्क्स नहीं लाने बेटा, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 100% नहीं लाने। टॉपर नहीं बनना है, ये बात दिमाग में बैठा लो, पहली बात। अब आपको करना क्या है, आपकी बेस्ट अप्रोच ये है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, फंस रहे हैं स्किप करिए आगे बढ़िए, फंस रहे हैं स्किप करिए आगे बढ़िए। ऐसे करके पहले आसान क्वेश्चन को पूरे 120 साइकिल में कंप्लीट करो। फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर आओ उन क्वेश्चन में जिनमें आपको टाइम लग रहा था, उन्हें दोबारा से स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप बिल्कुल सॉल्व करके ही रहेंगे, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है स्किप करो, फिर बाद में देखेंगे। जो सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाए उन्हें पूरा 120 तक लेकर जाओ, 1 से 120 तक पूरी साइकिल कंप्लीट करो, और फिर लास्ट में सबसे टफ पर आओ। नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, तुक्का नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने आसान क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए। आसान क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है 120 में अगर आपने 50-60 क्वेश्चन का रेशियो बना दिया अच्छा खासा, तो आपका खेल खत्म। मतलब आप एकदम रिलैक्स होके टफ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फ्री माइंड होके सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है ना कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो आपका बर्डन कम हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर आप अप्रोच वो लेके गए कि पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं करूंगा, बेटा ईगो हर्ट मत कराना। और मैथ में आप लोग अक्सर यही करते हो, इसीलिए सिलेक्शन से दूर हो जाते हो।
ईगो हर्ट मत कराइए कि मुझे मैथ बहुत आती है, मैं मैथ एक्सपर्ट हूँ, ये सवाल होगा कैसे नहीं, वहीं लटक जाओगे, सब गलत कराओगे। तो भैया ईगो बिल्कुल साइड में रख के जाना, एग्जाम सेंटर के बाहर रख के जाना, क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व करिए, नहीं हो रहा स्किप करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सेम अप्रोच आपको रखनी है जीएटी के लिए। बेटा जीएटी में 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको मिल रहा है, पर क्वेश्चन 1 मिनट मिल रहा है आपको जीएटी में। ठीक है, तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना जीएटी में तो टफ नहीं है, आसान है। लेकिन फिजिक्स में सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे टॉपर थोड़ी ना बनना है, 150 में 150 थोड़ी ना लगाने, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना चल रहा है। मैं अगर 150 में 80 क्वेश्चन भी कर ले गया अच्छे सही, तो मेरा काम हो गया। तो 80 क्वेश्चन का मतलब क्या है भैया, लगभग लगभग 2 मिनट पर क्वेश्चन ले लिया आपने, लगभग 2 मिनट पर क्वेश्चन आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आराम से 2 मिनट पर क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करिए। ईगो हर्ट नहीं कराना है, पहली अप्रोच, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है तो अच्छा, नहीं आता स्किप करो, एक साइकिल कंप्लीट करो, पूरे 120 पूरे 150, एक साइकिल आसान क्वेश्चन की कंप्लीट होने के बाद सेकंड साइकिल में आइए जहां पे आप फंस रहे थे, अभी भी फंस रहे हो स्किप करो, आगे बढ़ो। ऐसी अप्रोच से एग्जाम सॉल्व करिएगा, पेपर बहुत अच्छा होगा और आपका बर्डन जितना ज्यादा कम रहेगा उतना आपका माइंड तेज चलेगा। अगर आप प्रेशर ले लोगे, वहां परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे बेटा, और उस प्रेशर में पूरी तैयारी आपकी खराब हो सकती है। तो बेस्ट अप्रोच ये थी और इसी अप्रोच से एग्जाम सॉल्व करिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक दो मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हैं रेगुलर, उसमें ये अप्रोच अपना के देख लीजिए, मजा आना आ जाए तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, बाकी आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, सामने भी दिया गया है, आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली क्विजेस हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप वेदा एकेडमी के पास पहली बार जुड़े हैं तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम की बेस्ट अप्रोच यही है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमसे फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन।